मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में अध्ययन किए थे। उस फॉर्मूला के माध्यम से आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A और कॉस A। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसको नाम ABC देंगे। चूँकि यहाँ B यहाँ समकोण है, इसलिए यहाँ B समकोण पर रखेंगे और आधार के सापेक्ष कोण A को रखेंगे, क्योंकि यहाँ साइन A निकालना है। और ये परपेंडिकुलर P लिख देंगे, ये हाइपोटेनस है H लिख देंगे, ये आधार है बेस जिसको बोलते हैं B लिख देंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर मेरा यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया है, तो AB हम लोग यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिया है, तो ये 7 सेंटीमीटर डाल देते हैं। यहाँ हमको H निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लोग को पता है H निकालने का, H बराबर P² प्लस B² अंडर रूट। P का वैल्यू 7 है, अर्थात BC बराबर 7 है, तो P इक्वल BC है तो BC² जाएगा। B इक्वल AB है तो AB² जाएगा। तो BC कितना है दिया हुआ मेरा 7, तो 7 पर स्क्वायर जाएगा। AB कितना दिया है 24 का स्क्वायर जाएगा और अंडर रूट। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। 49 और 576 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 625 का वर्गमूल 25 ज्ञात हुआ। इस प्रकार हम लोगों को H मतलब हाइपोटेनस प्राप्त हो गया है। अब हम लोग साइन A का मान निकालेंगे। साइन बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू हो गया आपका 7 और H का वैल्यू हो गया जो अभी निकालने हैं 25। इस प्रकार कॉस का होता है BH, तो B का वैल्यू हो गया 24 और H का वैल्यू हो गया 25। ये मेरा पहला आंसर ज्ञात हुआ। इस प्रकार पहला का दूसरा प्रश्न है, साइन C और कॉस C। तो इस साइन C और कॉस C को ज्ञात करने के लिए आइए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। B समकोण रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब B के सापेक्ष आधार के सापेक्ष में मेरा C रहेगा, क्योंकि यहाँ साइन C दिया हुआ है और ये A हो जाएगा। तो AB का वैल्यू ऊपर में दिया है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा।
जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC की वैल्यू 7 दिया हुआ है, और AC जो हम लोग याद किए थे हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। ये H का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब इसको मान आसानी से हम लोग रख सकते हैं। साइन C बराबर हो जाएगा PH। तो हम लोग इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से मान डालेंगे। P का वैल्यू है 24, तो 24 रख देंगे। H का वैल्यू है 25, 25 और cos C, तो cos बराबर होता है BH। तो इस समकोण त्रिभुज से वैल्यू लेंगे, B बराबर 7 और H बराबर 25। तो इस प्रकार पहला का दूसरा प्रश्न भी आसानी से हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकालना है, और समकोण त्रिभुज दिया है PQR। तो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग इस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, और बेस इस समकोण त्रिभुज में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें बेस निकालना है। तो आइए बेस निकालते हैं। तो बेस का फॉर्मूला होता है त्रिभुज PQR में हमको निकालना है, बेस निकालना है। हम लोगों को बेस निकालना है, तो B बराबर फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। तो B आपका QR है, तो QR डाल देते हैं, और H बराबर PQ है, PQ का स्क्वायर, H बराबर PR है, PR डाल देते हैं, और P बराबर है PQ, तो PQ का स्क्वायर जाएगा, रूट के अंडर जाएगा। PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PR का वैल्यू 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर जाएगा माइनस, अब PQ का वैल्यू दिया हुआ है P का 12, तो 12 का स्क्वायर जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में 4 गया तो बचेगा 5, 6 में 4 गया तो 2, और 1 में 1 गया 0, 25 आया। 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार हम लोग QR याद कर लिए, मतलब हम लोग इस समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात कर लिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को एक और समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। इस बार आधार के सापेक्ष हम लोग P रखेंगे, और ये R हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज का मान ऊपर वाले समकोण त्रिभुज से इसमें डालेंगे। ऊपर में QR कितना दिया हुआ है, QR आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 5 सेंटीमीटर डाल दिए। PQ कितना दिया है ऊपर में, PQ 12, तो 12 सेंटीमीटर डाल देते हैं, और PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर H। ये बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोगों को मान ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। तो tan P का वैल्यू कितना होता है,
टेन पी का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, और कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय पी। याद रखें, टेन पी का जो वैल्यू है हम लोगों को पी वाले कोण से लेना है, इस समकोण त्रिभुज से लेना है। तो P बराबर इसमें दिया हुआ है 5 और B बराबर दिया है 12, और इसमें B बराबर कॉट R का इसमें लेना है क्योंकि आधार के सापेक्ष कोण R है। तो B का वैल्यू उसमें ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में दिया है, B का वैल्यू 5 और P का वैल्यू उसमें 12। तो इस प्रकार 5/12 में 5/12 जाएगा 0, 0 आंसर प्रश्न नंबर 2 का आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे ए बी सी, ये इसका बेस लिख देंगे, ये इसका परपेंडिकुलर लिख देंगे, ये एच लिख देंगे। चूँकि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है तो साइन ए का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। साइन ए का फार्मूला होता है P/H। तो साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4, तो यहाँ मेरा P बराबर 3 प्राप्त हुआ और H बराबर 4। इसमें मेरा B मिसिंग है, तो B का वैल्यू निकालना है। तो B का वैल्यू निकाल लेते हैं। B का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे, H² - P²। तो H का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और P का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। 16 में 9 गया 7 हो गया, √7। तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √7 ही रखेंगे। इस प्रकार मेरा P बराबर 3 निकल गया, B बराबर √7 और H बराबर 4 निकल गया। अब हम लोग कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए का मान है इसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है B/H। तो B का वैल्यू कितना दिया है √7 और H दिया हुआ है 4। एक आंसर आ गया मेरा। टेन का फॉर्मूला होता है P/B। P/B होता है, तो P का वैल्यू डाल देते हैं 3 और B का वैल्यू √7। इस प्रकार टेन ए का मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे ए बी सी। चूँकि यहाँ साइन ए का मान निकालना है और कॉस सेक ए का मान निकालना है, इसलिए आधार के सापेक्ष हम लोग कोण ए रखेंगे। इसमें हम लोग P लिख देंगे परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है, लिख दिए इसमें। अब हम लोग दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला होता है
b/p और कॉट ए का मान दिया है 8/15। इस प्रकार यहाँ हमारा b बराबर 8 और p बराबर 15 प्राप्त हुआ। इसमें h मिसिंग है तो h का वैल्यू निकालना है। तो आइए h का वैल्यू निकालते हैं। h बराबर फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए थे, p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p का मान 15 दिया है तो 15 स्क्वायर जाएगा, b का मान 8 दिया है तो 8 स्क्वायर जाएगा। अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी एच लिख दिए, और सेक का फॉर्मूला होता है h/b। तो इस प्रकार p का वैल्यू इसमें डाल देते हैं हम लोग 15, h का वैल्यू निकला है कितना 17 डाल देते हैं और b का वैल्यू 8 दिया है। तो इस प्रकार हम लोग p बराबर हम लोगों को 15 प्राप्त हुआ है, h बराबर हम लोगों को 17 और सेक में h बराबर 17 प्राप्त हुआ और b बराबर 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लिए हैं आंसर।